जोर से चीखी कि मेरा बहुत जोर से चिल्लाई मैं, इतना रो रही कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कंचन मिश्रा। सो आज की वीडियो सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि क्या कहते हैं मेरी किडनीज कैसे डैमेज हुई। तो दिस इज स्टोरी टाइम, कैसे डैमेज हुई। सो लेट्स गेट इनटू द पीटीक्यू। सो गाइस, ये स्टोरी है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है, अभी से नहीं हुई मेरी किडनी डैमेज, मतलब डैमेज तो अभी हुई है बट स्टार्ट होती है जब मैं 8 साल की थी। आई थिंक 2016 में या 2017 में। तो उस टाइम पे मैं गई थी, मैं ट्रिप पे गई थी कोई स्कूल की तरफ से। तो उस टाइम मैं 5th क्लास में थी एंड उसके बाद मैं जब घर आई तो मुझे एकदम से तेज बुखार चढ़ने लगे, बीमार होने लगी मैं, और एकदम से मेरे को हॉस्पिटल में मम्मी लेके गए। पहले हम 16 सेक्टर वाले हॉस्पिटल में गए थे। अपने अगर आप लोग चंडीगढ़ से हो तो आपको पता ही होगा 16 हॉस्पिटल। तो उन लोगों ने बिना कोई टेस्ट करे, हम लोग इमरजेंसी में लेके गए थे मेरे को मम्मी और। तो उन लोगों ने बिना कोई टेस्ट करे ऐसी दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह ली थी जो कि वो मेरी किडनी पे रिएक्शन कर गई दवाइयाँ, एंड मेरे को हो गया इन्फेक्शन किडनी में। फिर हमको जल्दी से पीजीआई रेफर कर दिया उन्होंने। फिर हम गए पीजीआई, वहाँ से उधर पीजीआई लेके गए, जल्दी से जल्दी पीजीआई पहुंचाया मेरे को इमरजेंसी में, बच्चों वाले वार्ड में। तब मैं छोटी थी क्योंकि, और उस टाइम पीजीआई काफ़ी अच्छा था, मैं अभी खुद सामने से बोल रही हूँ। तो फिर उस टाइम मेरे को लेके गए जल्दी से, वहाँ पे मेरे को लेके गए एंड जल्दी से उन लोगों ने मेरे टेस्ट भी कर दिए। एंड टेस्ट करने के बाद पता चला कि मेरे को डेंगू हो गया एंड मेरी किडनी में इन्फेक्शन हो गया। मेरा यूरिन जो होता है किडनी में बैक कर रहा है वो, जिससे किडनी में इन्फेक्शन हो गया। तो फिर सबसे पहले तो डेंगू वगैरह का चला और मैं एडमिट हुई वहाँ पे 10 दिन के लिए। एंड उस टाइम पे भी क्या कहते हैं मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं, हम लोग को पता नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने इन्फेक्शन का हमको इलाज बताया, दो इलाज बताया था उन्होंने। या तो उन्होंने बोला था या तो एक तो आप सर्जरी करवा लो, वो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, 20-30 हज़ार की, 20 हज़ार तक की बोली थी उन्होंने। या तो आप एक इंजेक्शन है वो लगवा लो, उसका इन्फेक्शन का इंजेक्शन है। तो ऑब्वियसली अब मैं इतनी छोटी थी, मम्मी और सर्जरी तो कराती नहीं, लेकिन इंजेक्शन उन्होंने कहा थोड़ा एक्सपेंसिव है, 40 हज़ार तक का आएगा। तो हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया। उन लोगों ने कुछ साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं बताए थे। डिफ्लेक्स करके नाम करके कुछ इंजेक्शन था वो किडनी के लिए। एंड मेरे को फिर उन लोगों ने वो लगाया इंजेक्शन, मेरी लेफ्ट किडनी पे लगना था, उन्होंने बचा हुआ इंजेक्शन राइट पे भी लगा दिया। एंड हमको नहीं बताया बट ये चीज़ कि उन्होंने बचा हुआ इंजेक्शन राइट पे भी लगाया हुआ है, और उन्होंने दोनों किडनीज पे लगा दिया था। एंड हमको हमको उन्होंने कुछ साइड इफेक्ट नहीं बताया ना कुछ बताया। हम लोगों को बस डॉक्टर्स पे होप थी कि वो लोग जो कर रहे हैं उनको पता है। तो अगर मेरे मम्मी पापा को पहले से पता होता तो वो क्यों करवाते, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। तो उन लोगों की वजह से उन लोगों ने वो इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम बाद घर आ गई थी, बट मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी उस टाइम से। उन लोगों ने ब्लड प्रेशर की इन्फेक्शन की गोली स्टार्ट कर रखी थी, तो वो हम खाते थे, मैं खाती थी। सिर्फ 2 ही दवाइयाँ थी मेरी, तो वो मैं खाती थी उस टाइम से। एंड उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता गया। हम लोग वहाँ पे चेकअप्स करवाते रहते थे। ऐसा नहीं है कि हमने चेकअप्स करवाना बंद कर दिया या कुछ कर दिया, नहीं, मेरी मेडिसिन चल रही थी तो हमने चेकअप्स भी करवाए। एंड फिर आया 2020, कोरोना हो गया था उस टाइम, लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद उस टाइम नहीं करवाया हमने, उसके 1 साल बाद हम वापस गए। एंड तब तक मेरे को नेहरू में शिफ्ट कर दिया था, वहाँ बच्चों वाले वार्ड से नेहरू में, क्योंकि 13+ हो गई थी मैं, तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ नेहरू में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद नेहरू में जाके वहाँ पे भी डेली चेकअप्स हमारे 3-4 महीनों में होते रहते थे। और वो लोग दो दो ही वो करते थे, एक ब्लड टेस्ट करते थे, एक यूरिन टेस्ट करते थे। एंड ब्लड टेस्ट पे किडनी की रिपोर्ट्स करते होंगे वो लोग ऑब्वियसली। तो फिर स्टिल उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया ऐसा कि मेरी किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। एंड फिर धीरे धीरे जाते जाते वो खराब होती गई एंड 10 साल में मेरी किडनी पूरी डैमेज होगी इन 2025 में क्या हुआ, मेरे को सिम्टम्स आने लगे थे जनवरी से। एंड जनवरी में ही मैंने चेकअप भी करवाया था, जनवरी या फरवरी में मैंने चेकअप करवाया था ऑलरेडी। मेरा पहले चेकअप हो गया था वहाँ पे, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था मेरे को, हम लोगों को। उन लोगों ने, एक नेफ्रोलॉजिस्ट बैठी थी, मैं बता रही हूँ उनके बारे में, उन्होंने बोला कि 30% खराब हो रही है, बट उन्होंने उसके आगे कुछ बताया नहीं हमको क्या करना है। हमको लिटरली किडनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, कि क्या होता है किडनी खराब होने पे, क्या मतलब उसके बाद क्या मतलब ये डैमेज होना, ये ट्रांसप्लांट होना, ये सब हम लोग, उन्होंने कहा ये दवाइयाँ हैं, ये मेडिसिन हैं, इनसे रुक सकती हैं। तो हम लोगों ने वो मेडिसिन टाइम पे ली, सब कुछ करा, एंड स्टिल कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ज़्यादा हमको बताया भी नहीं, बस इतना ही बताया था। एंड उसके बाद मैं अब बताती हूँ आपको, मार्च 2025 24 डेट को मैं बाहर गई थी, बाहर से आई मैं घर, कुछ खा के आए थे हम बाहर से। तो उसके बाद घर आके एकदम से रात को मेरे पेन हुआ, पेट में बहुत जोर से पेन हुआ, इतना तेज पेन हुआ, इतना ज़्यादा तेज पेन। एंड इतनी जोर से पेन हुआ, उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोई। हम लोगों को लगा गैस बन गई। उससे पहले भी जनवरी फरवरी में मेरे को बुखार आ रहा था बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया आपको मेरे को बुखार आने लगे थे। एंड हम लोगों को लगा कि वो सब वायरल वगैरह चल रहा है सर्दी में, इसकी वजह से हो गया होगा, जो कि वो उसकी वजह से नहीं हो रहा था, ऑब्वियसली पता लग गया। तो फिर उसकी वजह से हुआ। एंड फिर उसके बाद उस दिन मेरा पेट दर्द हुआ, 24 को, 25 को, 26 को, इतना ज़्यादा पेट दर्द हुआ, हमको लगा कि गैस बन रही है। एंड मेरा सर दर्द बहुत गंदा होता था, बहुत गंदा। अगर मैं कभी बाहर से आ रही हूँ, मैं कॉलेज जाके आ रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जाके आ रही हूँ, मैं स्कूल से आती थी, तब भी मेरा सर दर्द होने लग जाता था स्टार्टिंग से। तो फिर मैं तो उसकी कौन सी गोली थी, डिप्रेशन, वो कौन सी गोली थी, अरे जैपी खाती थी मैं। सर दर्द की कौन सी गोली होती है वो, डिस्प्रिन, हाँ, डेप्रिसिएशन बोल रही थी।
सॉरी डिप्रेशन में होगी थी। तो मैं डिस्प्रिन खाती रहती थी इतना ज़्यादा, मैं 3 टाइम, ऐसा टाइम आ गया था बीच में अभी के टाइम पे, इसी साल के बाद में, कि मैं 3 टाइम खा रही थी डिस्प्रिन की गोली। एंड डिस्प्रिन की गोली और पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा बेकार होती है, मेरे को बहुत बुखार आ रहा था, मैं खाई जाती। एंड फिर उसके बाद चेक, क्योंकि हमारा चेक, हमको तो बुखार ही लगेगा ना नॉर्मल, क्योंकि चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने तो कुछ ऐसा बताया नहीं कि ऐसा कुछ भी है क्रेटिनाइन बढ़ रहा है। हमको क्रेटिनाइन भी नहीं पता था क्रेटिनाइन क्या होता है, वो तो हमको आगे जाकर पता लगा, मैं बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद मैंने, हम लोग क्या कहते हैं, वापिस से इतना ज़्यादा हो गया था कि 27 मार्च 2025 को मेरे को जल्दी से, रात को, क्योंकि शाम को मेरा इतना पेन हो गया कि मैं बेहोश हो गई थी, लिटरली बेहोश होने वाली थी। मेरी बहन ने पकड़ लिया था मेरे को छत पे। फिर उसके बाद जल्दी से मेरे को रात के टाइम हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी में जल्दी से लेके गए, और वहाँ पे इतनी भीड़, वो लोग देख ही नहीं रहे हैं, इतना मैं पेन से रो रही हूँ, इतना जोर जोर से पेट पकड़ के रो रही हूँ, मैं वॉमिट पे वॉमिट करी जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। वो लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, वो लोग बस बोल रहे अपने पेशेंट को उधर करो, अपने पेशेंट को उधर करो, उधर करो। यहाँ पे बंदा तड़प रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे और लाइन लगी हुई है, रुक जाओ, एटलीस्ट कुछ पेन किलर या कुछ तो दे दो कि इंसान थोड़ी देर के शांत हो। वो कुछ भी नहीं मान रहे थे, वो मेरे को बस बोल रहे थे अपना वो स्ट्रेचर लेके साइड हो, उधर करो। फिर उसके बाद मेरे भाई और मेरे पापा वगैरह जाके उनसे लड़ के आए, गुस्सा करके आए कि ऐसे कैसे आप नहीं देख रहे, वो इतना पेन में पहले से उल्टियाँ करी जा रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको, है ना। और फिर इसके लिए फिर जल्दी से उन्होंने मेरे को आके लिया, एंड जल्दी से मेरी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाई, ये सब करवाया। और उसके बाद मैं एडमिट रही थी उसके बाद, और उन्होंने कहा कि पत्थरी हो गया। यस, उन्होंने बोला पत्थरी हो गई है। एंड गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, उन्होंने ये चीज़ चेक करने के लिए, मेरे पेट में क्या हुआ है, इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने इवन प्रेगनेंसी टेस्ट करा, लिटरली। आप सोच सकते हो, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे पेट में हो गया, क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था, सोच के, इतना बड़ा मेरा पेट ऐसा अंदर अभी इतना हो गया था, बाहर को पूरा ऊपर को निकल गया था। वो लोग मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रहे हैं। मैं आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, मुझे तो पता भी नहीं था कर क्या रहे हैं ये लोग। मेरी मम्मी इतना गुस्सा आ रखा था उनको कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता चल, तुम कुछ भी करी जाओगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 29 मार्च को मेरे लगनी थी पाइप किडनी के यहाँ पे, इस साइड पे, ठीक है, कमर पे। मैं यहाँ फोटो भी अटैच कर दूंगी। तो फिर मेरी लगनी थी पाइप, और उन्होंने उस दिन मम्मी थे मेरे साथ में, तो फिर पाइप लगनी थी मेरे, और वो मेरे को रूम में लेके गए, ठीक है। और हमको लगा कि पाइप लगेगी, सुन करके करेंगे ये सब, ठीक है। मैं तो बहुत डरी हुई थी पहले से, सामान वामान देख के, उस पाइप के लिए जो लाए थे। एंड फिर मेरे को अंदर लेके गए, मैंने ना कोई घर वाले को अंदर आने दिया, ना किसी को। उन्होंने मेरे को सुन नहीं करा, उन्होंने लिटरली, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रोसीजर उसके बाद घर आने के बाद यूट्यूब पे भी देखा कि क्या प्रोसीजर होता है उस चीज़ का जो मेरी कमर पे हुआ है, उसका प्रोसीजर था। उन्होंने लिटर, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे देख के बोल रही हूँ, मुझे सच में फील हुआ वो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ में। उन्होंने पहले से मेरी कमर पे कट लगाया, और उसके बाद उसके अंदर कुछ इंजेक्शन डाला या क्या डाला, पाइप डाली, समझ नहीं आया मुझे। पर वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बाहर निकाला, 3 4 5 करके। मैं इतना जोर से चीखी, जब कट कर दिया था ना इन्होंने, छोटा कट मारा था, मैं उसी टाइम इतना जोर से चीखी कि मेरा बहुत जोर से चिल्लाई मैं, इतना रो रही कि भाई रुक जाओ। और उन्होंने कहा था हिलना नहीं, उल्टा लेटाया हुआ था उन्होंने मुझे कहा हिलना नहीं है, और मैं हिली भी नहीं, रो रही थी बट मैं हिली नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैं हिल गई तो मेरा और कांड हो जाएगा, तो मैं हिली भी नहीं। और मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना, मैं गाइस आपको मैं वो पेन बता नहीं सकती, इतना गंदा दर्द था वो, इतना ज़्यादा। और मैं इतना रोई, चिल्ला के रो रही थी मैं। एंड मेरे घर वालों को अंदर तक नहीं आने दे रहे थे वो लोग, ऐसे इन सब चीज़ों के बाद भी। और फिर उन्होंने पाइप लगाई, उसमें कह रहे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कर रहे थे। एंड वो लोग, मैं लिटरली यहाँ रो रही हूँ, इतनी चिल्ला रही हूँ, बच्चे को थोड़ा सा कंसोल कर दो या कुछ बोल दो कि शांत हो जा। वो मुझे फुल इग्नोर मार रहे हैं, अपने आपस में हंस रहे हैं, डॉक्टर्स बातें कर रहे हैं, और मेरी तरफ में पूरा इग्नोर मार के अपने आपस में बातें कर रहे हैं, और कुछ नहीं देख रहे मेरे को, मैं रो रही हूँ, जो मर्जी हो रहा है बच्चे को, ठीक है। मेरी रो के सूज इतनी बड़ी हो गई थी, आंखें इतनी बड़ी सोच के, क्योंकि मैं रोती मेरी आंखें सूज जाती है, और उस दिन तो मैं इतना रोई कि मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी। तो मैं इतना ज्यादा रो रही थी, इतना बुरा हाल हो रहा, बाहर खड़े मेरे फैमिली वाले रो रहे थे इतना ज्यादा, वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे ऑब्वियसली बाहर से, और वो इतना रो रहे थे घर से बाहर वाले। एंड फिर उन्होंने वो लगाया पाइप सा, और क्यों लगाया था वो, उसके लिए लगाया था कि मेरे अंदर पत्थरी है, पत्थरी के लिए लगाया, और पत्थरी थी ही नहीं गाइस, मैं ये भी बताती हूँ आपको, बाद में निकल के आया पत्थरी है ही नहीं मेरी किडनी में। और उन लोगों ने बोल दिया इसकी किडनी में पत्थरी है, ये है वो है। एंड उसके बाद और उन्होंने ये बोल दिया कि डैमेज हो चुकी है इसकी दोनों किडनीज। एंड मोमेंट पे इन्होंने ऐसे बोल दिया कि इसकी दोनों किडनीज खराब होगी, एंड साथ में पत्थरी भी होगी इसको। एंड फिर क्या कहते हैं, हम लोग तो ऐसे उस टाइम, मेरे घर वाले डिप्रेशन में चले गए एकदम कि ये क्या हो गया, मतलब एकदम से दोनों किडनीज खराब होगी, पत्थरी भी होगी, और वो कह रहे बहुत बड़ी पत्थरी हो रखी है, ये वो बोलता पहले इसका ऑपरेशन होगा पत्थरी का, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है किडनी का। तो हम लोग तो लिटरली उस दिन तो 29 मार्च तो मेरा सबसे गंदा दिन था, सबसे गंदा दिन। मैं बहुत रोई, मैं लिटरली, मेरी कमर ना ऐसे सीधी नहीं हुई, मतलब मैं ऐसे उल्टा लेट के आई हुई थी, मैं उल्टा ही लेटी रही, मैं हल्का सा हिली ना, बस मेरी चीख निकल जा रही थी, मेरा हल्का सा हिलने में इतना मुझे दर्द हुआ, इतना ज्यादा गाइस। एंड
क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसी दिन 29 मार्च को मेरा वो होना था, मेरा डिस्चार्ज होना था। फिर मेरे को डिस्चार्ज किया शाम को इन लोगों ने। एंड उसके बाद मैं 27 से एडमिट थी, उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज किया इन्होंने। एंड शाम को मुझे पता है हम लोग घर कैसे आए। लिटरली मेरे को, मैं तो उठने लायक में हालत में थी ही नहीं। मेरे भाई ने मेरे को जैसे मर्जी करके गोदी उठाया, कैब के अंदर रखा, जैसे मर्जी करके। एंड वो रात तो मेरी सबसे गंदी गई थी। जब मैं घर आई उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से घर आई, चल के बहुत मुश्किल से, वहाँ अंदर मतलब बरामदे से अंदर रूम तक बहुत मुश्किल से चल के आई। एंड फिर मेरे को लेटाया उल्टा वापस से। एंड फिर उस दिन से लेके 15 दिन तक मेरी मम्मी मुझे खाना खिला रही थी, मेरी मम्मी मुझे वॉशरूम ले गई थी, पकड़ पकड़ के वॉशरूम ले जा रही थी। उल्टियाँ आ रही थी, मैं बेड पे उसमें थैले वगैरह पे ऐसे उल्टियाँ उस पर कर रही थी बैठ के। मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं उठ के बाथरूम वगैरह जाऊँ। और मेरी मम्मी मुझे नहला रही थी, वही मेरे को पकड़ के लेके जा रही थी वॉशरूम तक, वही मेरे को पकड़ के लिटा रही थी। मैं लेट भी नहीं पा रही थी खुद, लेटाना भी मेरी मम्मी कर रही थी। इतने बुरे हाल हो गए थे मेरे, इतने ज्यादा बुरे हाल। 15 दिन कैसे निकले वो हमको पता है, हमको पता, बहुत गंदे रह निकला बहुत। मैं वॉशरूम में बैठने के लिए मम्मी का सहारा लेके बैठ रही थी, ऐसे हाल हो गए थे। इतना वो टाइम गया। फिर उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा था कि वहाँ पे आना यूरोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजी में आना, वो जो किडनी पथरी के वो होते हैं ना स्टोन के डॉक्टर, उनके पास आना। फिर हम गए उधर चेक करवाने। उधर गए, हम लोगों को बोल दिया कि डायलिसिस कराना पड़ेगा। मैंने पहले ही देख लिया था ये सब कुछ, क्या क्या होता है, किडनी की डैमेज होने के बाद डायलिसिस होता है। मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था, बट मैंने अपने घर वालों को पहले बताया था कि अगर बंदे की किडनी पूरी डैमेज हो चुकी होती है तब उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि तेरी पूरी किडनी डैमेज नहीं हुई है ये सब, क्योंकि मेरा यूरिन वगैरह आ रहा था उस टाइम तक, यूरिन पूरा बंद हो रहा था आना किडनी में, किडनी खराब होने पे। बट किसी किसी का नहीं भी होता है, तो मेरा तो नहीं हुआ था बंद, कम आ रहा था बट आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे घर वाले नहीं मानने को रेडी थे, बट फिर मैंने बताया था डायलिसिस के बारे में थोड़ा बहुत। बट फिर हम ओपीडी में चेक करवाने गए। एंड वो डॉक्टर तो कह रही जल्दी जल्दी दिखाओ अपना वो उसके बाद वो उसने जल्दी जल्दी चेक किया। पहले हम यूरोलॉजी में नहीं गए थे, उसके पहले बता रही मैं। हम लोग जब ओपीडी में चेक करवाने गए थे उस टाइम उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट कुछ भी बताया नहीं, किडनी खराब किसी वजह से हुई, क्या हुई, कुछ भी नहीं। इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, इसकी छाती से पाइप जाएगी और उसकी छाती में पाइप डलवाओ, लाइन डलवाओ, लाइन भी नहीं पाइप डलवाओ उसकी छाती से, यहाँ से गले से छाती में पाइप डल जाएगी। बंदा पहले ही डरा, पेशेंट पहले ही डरा हुआ परेशान है, तुम उसको और ऐसा बोल रहे हो क्या? मतलब दिमाग देखो आप, दिमाग। और मैं आई वाज लाइक क्या और खाई लोगों को। और मेरी मम्मी वहां खड़े खड़े रोने लगी थी वहीं पे जब उन्होंने डायलिसिस की बात कर दी। मम्मी को लगा बस, मैं बताई था कि दोनों किडनीज डैमेज हो चुके होते फुल, तब उसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ता है। तो मम्मी को अब पता लग गया था कि हो गई है डैमेज दोनों किडनीज, बहुत बुरा हाल। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हम यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन लोगों के पास गए, वो लोग ने देखा, ठीक है, उन लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उन्होंने कहा पहले कभी कुछ हुआ है ऐसा वगैरह, हम लोगों ने पुराना सारा रिकॉर्ड दिखाया उनको। तो फिर वो लोग को डाउट गया कि इसके स्टोन नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने सबसे हेड वाले डॉक्टर को दिखाया, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उनका, तो फिर उनका भी यूट्यूब चैनल है शायद। तो फिर सबसे हेड वाले डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बोला एक बार इसका ये कराओ, कोई टेस्ट वगैरह कराने के लिए बोला था, स्टोन का टेस्ट। तो हमने वो करवा के लाए। अगली बार जब हम आए उन्होंने बोला, वो डॉक्टर लिटरली पता कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही डॉक्टर बैठे हैं, वो कह रहा कि मेरे को ना इसका पहले जब हम मिले थे, जिस टाइम हम पहली बार गए थे वहाँ पे यूरोलॉजी में, तब उन्होंने कहा था कि हमको नहीं लग रहा, मेरे को वो डॉक्टर जो इंटर्न्स वाले बैठे हुए थे वापस में बात कर रहे थे ओपीडी में, कि हमको तो नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है इसका ऐसा कुछ है, एक बार चेक करवा के आते हैं हेड डॉक्टर को। फिर वो मेरे को हेड डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने हेड डॉक्टर ने कहा ये करवा दो इसका चेकअप, इसका टेस्ट करवा दो। वो टेस्ट के बाद हम 4-5 दिन बाद फिर गए। फिर जाने के बाद उन्होंने क्या बोला, वो दोनों डॉक्टर इंटर्न्स वाली बात कर रहे हैं, वो कह रहे ये देखा मैंने कहा था ना वही होगा। वो हंसने लग गए, लिटरली हंस के बात कर रहे हैं, कहते हैं मेरे को तो पता ही था ये वही है जो डिफ्लेक्शन इसको लगा हुआ है, जो इंजेक्शन इसको लगा हुआ है ना, ये उसी की वजह से हो रखा है। ये किडनी में ना मांस, मेरी किडनी में कोई पत्थरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरी किडनी में मांस सा फूल गया था उसका, उसकी वजह से वो पत्थरी टाइप शो हो रहा था अल्ट्रासाउंड वगैरह में। और वो हंस के बात कर रहे लिटरली ऐसे, हाँ मैंने तो बोला था तेरे को कि क्या कहते हैं ऐसा ही होगा। हमको तो हमारा पेपर तो इस बार ऐसा क्लियर है हमारा पेपर, सर ने देखा होता ना सही होता ये वो। हम लोग यहाँ अपना, मैं मेरे पेरेंट्स वगैरह शॉक कि अब क्या करना है, क्या है कुछ भी नहीं पता। हाँ 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 हाँ, हम लोग इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है अब आगे जाके। मतलब पहले खुद ही इन्होंने बोला कि पत्थरी नहीं है, नहीं पत्थरी है, एंड उसके बाद खुद ही बोल रहे कि पत्थरी तो है ही नहीं, ये तो उसका किडनी खराब हो गई है, ये तो वो जो इंजेक्शन लग रखा है ये तो उसका मांस फूल रखा है। सीरियसली पहले उन्होंने बोला कि अभी डायलिसिस रुकवा दो, जो ओपीडी वाली डॉक्टर ने था उसने बोला डायलिसिस स्टार्ट करवा दो इसके। हम लोग रुके हुए थे, हमने कहा नहीं करवाना अभी रुक जाओ। तो फिर हम रुके हुए थे और उन्होंने फिर बोल दिया डायलिसिस क्यों नहीं स्टार्ट कराए। वही यूरोलॉजी वाली डॉक्टर ने पहले हमको बोला था कि डायलिसिस अभी मत करवाना, अभी रुक जाओ पहले चेक कर लेते हैं, तो हमने नहीं कराया। तो फिर अभी दूसरी बार जब हम मिलने गए कि तो तुमने डायलिसिस शुरू नहीं करवाया अभी तक, हम ऐसे कि हमको तो पता ही नहीं कुछ। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनीज में इंजेक्शन लगाया था, वो बोला जिसका साइड इफेक्ट हो गया है।
और वो धीरे धीरे करके वो खराब हो गई है दोनों किडनीज उस इंजेक्शन की वजह से। मेरी किडनीज नॉर्मली खराब नहीं हुई, उस इंजेक्शन की वजह से हुई है। और वो डॉक्टर जिसने लगाया मुझे इंजेक्शन, वो अब भी वहां से रिटायर हो चुका है कब का। एंड उस टाइम भी बहुत बच्चों के इंजेक्शन लगे थे, मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे बच्चों के इंजेक्शन लगे वो वाले। और आप सोच सकते हो कितनों की लाइफ खराब हुई है उनके चक्कर में। एंड अभी भी वो कर रहे हैं वो चीज़, लिटरली अभी भी वो चीज़ें चल रही है पीजे में, बच्चों को वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं इन्फेक्शन के नाम पे। एंड आप लोग सोच सकते हो लिटरली अभी उनका क्या हाल होने वाला है आगे जाके। और जिस तरीके से वो दोनों बात करके हंस रहे थे, मुझे ऐसा गुस्सा चढ़ रहा था उस टाइम पे। मैं कह रही भाई हम लोग यहाँ जिंदगी मौत के लिए लड़ रहे हैं और तुम लोग हंस रहे हो, बात कर रहे हो हंस हंस के कि हाँ यार मैंने बोला था ना यही होगा, यही देखा, फिर यही निकला, चल सर को दिखा के आएंगे ये वो। फिर वो हेड डॉक्टर ने बोला कि इसका पीसीएन उतार दो, इसकी कमर पे जो पाइप लगी वो निकलवा दो, ये वो। और फिर और उन्होंने बोला इसको ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या बदतमीजी है मतलब। आप लोग सोच सकते हो ये लोग कैसे होते हैं, कैसे, क्या बोलूँ मैं। वो बोल रहे आपस में से धीरे धीरे बात करें कि जल्दी से इसका केस साइड कर, कहीं और भिजवा इनको, यहाँ से कहीं और भिजवा दे इनको, क्योंकि उनको पता था इन चीज़ों में लीगल एक्शन लिया जाता है। तो वो तो कह रहे कि इसको इनको जल्दी से यहाँ से साइड करिए वाला केस। ऐसे बात करते थे वो लोग आपस में। और हम लोग तो भाई साहब पागल हो गए थे, पागल एकदम। हमने कहा करें तो करें क्या अब। और डायलिसिस का, ट्रांसप्लांट का सुन के मेरी मम्मी तो बहुत रोने लगी थी, बहुत रोने लगती थी कि इतना बड़ा चीज़ हो चुका है। और फिर उसके बाद और बुरे हाल हुए मेरे, और ज़्यादा बुरे हाल हुए। फिर फाइनली इतना कुछ झेलने के बाद उसके बाद मेरा डायलिसिस हुआ। फर्स्ट टाइम गई मैं डायलिसिस के लिए। वो बहुत बेकार हॉस्पिटल था, बट हमको तो बोला था कि उस वहाँ पे जाके डायलिसिस करवा लो, इसलिए हम गए थे। हमको नहीं पता था लिटरली वो इतना बेकार हॉस्पिटल होगा। हम डायलिसिस के लिए वहाँ गए और उधर जाके उन्होंने मेरे पैर से डायलिसिस किया, क्योंकि मेरी ना कोई लाइन डली थी, ना फिस्ट ब्लड डला था, ना चेस्ट कैंसर डला था। तो उन्होंने पैर से करा। तो पैर से पहले करा उन्होंने। और उन्होंने भी क्या करा, फर्स्ट टाइम जब मेरा पैर से करा, सुन करना होता है पैर को, उन्होंने सुन नहीं किया। इतना बड़ा इंजेक्शन लगता है डायलिसिस का, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सुई जाती है, और उन्होंने ऐसे ही डाल दी। मैं पैर हिला, चिल्ला, वो मेरे पे चिल्ला रहे उल्टा। यहाँ तो और भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। भाई तुम लोग सुन तो करो, तभी मैं शांत रहूंगी। उन्होंने सुन ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे मेरे इंजेक्शन डाल दिया यहाँ पे। कह रहे पैर मत हिलाना, ओके। मैं कहा ठीक है, सुन कर दिया होगा। उन्होंने लगा दिया इंजेक्शन, अंदर डाल दिया। वो भाई साहब मैं इतना चीखी, पूरा हॉस्पिटल मैंने सर पे उठा लिया। मेरे घर वाले जो बाहर खड़े थे वो रोई जा रहे, घर वाले बाहर खड़ खड़ के बस रोई जा रहे, रोई जा रहे, रोई जा रहे। मेरी मम्मी तो समझ ही नहीं आ रहा था उनको क्या करना है। मेरा भाई तक रोने लग गया था, इतने बुरे हाल हो गए थे मेरे। उन्होंने इंजेक्शन घुसा दिया अंदर जाके। और वो भी क्या करा उन्होंने, गलत नस में, नाम गलत नस में डाल दिया उन्होंने इंजेक्शन, नाम मेरा लगा दिया कि भाई तो ये हिल गई इसीलिए गलत नस में डाल दिया। और उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा। फिर उसको इतनी देर तक पकड़ के रखा, इतनी जोर से दबा के रखा। मैं और रो रही, मैं और रो रही। फिर मेरे दूसरे पैर पे भी उन्होंने करा, फिर दोनों पैर छेड़ दिए। दूसरे पैर पे शायद फाइनली सुन का इंजेक्शन लगाया उन्होंने। एंड देन हाथ में लगाया, यहाँ से गया वो इंजेक्शन, वो भी बहुत पेन करता है, बहुत ज़्यादा। थ्रू आउट दिस जर्नी गाइस मैंने बहुत पेन झेला है, बहुत पेन, बहुत ज़्यादा। एंड अगर किसी को नर्क देखना हो ना तो पीजे के इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ, लिटरली पीजे की इमरजेंसी में इतने बुरे हाल होते हैं। एंड जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनका पीजे से इलाज अच्छा हो रखा है या कुछ भी, तो प्लीज़ गाइस ऑफेंड मत होना, बट ये मेरी रियलिटी थी कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया, मैं वो बता रही हूँ। आप लोगों के साथ अच्छा होगा तो लिटरली बहुत अच्छी बात है। तो जो मेरे साथ होता है मैंने वो बता रही हूँ आपको क्लियर कट, और ये सब कुछ रॉ है गाइस, ये जो जो हुआ है। इवन मैंने प्रूफ भी देखे साथ साथ में, फोटोज लगा लगा के। एंड मैं फिर से वापस एडमिट हो गई थी वहाँ पे। एंड फिर उसके बाद इतना कुछ झेलने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल नहीं कराना है, बिल्कुल भी नहीं। और हमने वहाँ से शिफ्ट किया मैक्स में, मैक्स मोहाली हॉस्पिटल पे। एंड येस इट इज़ एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, बट इट इज़ वर्थ इट एंड बेस्ट हॉस्पिटल। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मैक्स है, अगर आपको कहीं ट्रांसप्लांट या कुछ भी करवाना है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। एंड उसके बाद जब मेरा ट्रांसप्लांट फिर वहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर पता लगा कि मेरा इन्फेक्शन हो गया। क्यों? वो जहाँ पे मैं डायलिसिस कराती थी उन लोगों की वजह से। एंड यहाँ का जो मेरा कैथेटर डला था वो भी पीजे से डला था। एंड फिर बस गाइस ये सब था। एंड उन लोगों ने केस बंद कर दिया जल्दी से। उन लोगों को बस केस बंद करने की पड़ी हुई थी, जैसे मर्जी करके जल्दी से जाएं यहाँ से, ये वो ये सब पड़ी हुई थी। एंड जल्दी से उन लोगों ने जैसे मर्जी करके कर दिया। लेकिन हम लोग भी खुद ही चले गए थे वहाँ से, क्योंकि हमको, मेरी मम्मी को तो 1% रिस्क नहीं लेना था मेरी लाइफ को लेके यहाँ ऐसे हॉस्पिटल में करवा के, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं पता। वो हमको बोल रहे कि अब से अगर कोई पूछे कि आपको इंजेक्शन कहाँ लगा है तो बोलना दोनों किडनी पे लगा। हमको जो पता ही नहीं, हम कैसे बोले कि दोनों किडनी पे लगा, वो हमको डांट रहे हैं। मैंने कहा हमको डांटने वाली कौन सी बात है इसमें, कि कहते दोनों किडनी पे इंजेक्शन लगा, एक पे थोड़ी लगा कर, तो हमको क्या डांट रहे हो, हमको डॉक्टर से बताया होगा तब ना। अब हम उस डॉक्टर के ऊपर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चला गया, उसने तो रिटायरमेंट ले लिया कब का, बहुत साल, अब 10 साल हो गए इस चीज़ को। एंड अभी भी लेकिन पीजीआई में ये चीज़ें हो रही हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये सब लग रहा है, जो कि बहुत बहुत बेकार चीज़ है और जो कि बंद हो जानी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई।
इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा है या आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे नहीं पता। एंड मैं तो बता रही हूँ, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू ऑब्वियसली, ताकि और भी कोई लोग देख रहे होंगे। आई होप उन लोगों को थोड़ा पता चले इन चीज़ों के बारे में भी कि पीजे इतना भी अच्छा नहीं है। पीजे अब वर्स्ट हो चुका है, वर्स्ट से भी वर्स्ट हो चुका है, वहाँ पे बहुत बुरे हाल है। एंड यस गाइस, दिस इज बहुत बहुत बुरे हाल हुए और सब कुछ हुआ पीजे की वजह से। तो मेरी किडनी खराब हुई उन लोगों की वजह से। एंड यस, जिस हॉस्पिटल को इतना बेस्ट बोला जाता है उन्होंने ये करा है। एंड ये चीज़ मैं अपने आप से बना के नहीं बोल रही हूँ। इवन आई हैव प्रूफ ऑफ द पेपर जिसमें उन्होंने वो इंजेक्शन का नाम लिखा है कि इसकी वजह से किडनी खराब हुई है। इफ अलाउडेड, मैं उस पेपर को भी आप लोगों को फोटो खींच के लगा दूंगी। अगर मैंने नहीं लगाई होगी तो समझ जाना मेरे को अलाउड नहीं था घर वालों की तरफ से। यस, दैट्स इट। सो गाइस, यस, दिस इज माई स्टोरी कि मेरी किडनी कैसे डैमेज हुई। आई होप आप लोग समझोगे इस चीज़ को, कोई ऑफेंड ना हो जाए इस चीज़ से कि हम लोगों ने तो वहाँ से करवाया ट्रांसप्लांट, हम लोगों ने भी करवाया, हमारा ऐसे कुछ नहीं हुआ। मेरा केस अलग था, आप लोगों का केस अलग है। शायद आप लोगों को भी एक क्लैरिटी मिल गई होगी। सो कॉल्ड अच्छा वाला पीजीआई जहाँ पे सब लोग रेफर कर देते हैं, वो इतना भी अच्छा नहीं है अब। पहले था, आई एग्री, क्योंकि जब मेरा मेरा वो डिफ्लेक्स भी लगा था, उसके बाद मुझे अलग से वार्ड रूम में रखा गया था। इन्होंने हमको लिटरली, जब मैं 5-10 दिन वहाँ पे एडमिट थी, इन्होंने हमको घुमा दिया। मेरा स्ट्रेचर लेके कह रहे ऊपर जाओ, पहले ऊपर यूरोलॉजी वाले वहाँ पे जहाँ मर्जी लगवा दो अपना स्ट्रेचर। हम लोग ऊपर गए, ऊपर वाले ने बोले इमरजेंसी में जाके शिफ्ट कराओ वहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे मत लगाओ। हम नीचे गए, नीचे वाले ने बोला उधर नहीं, उधर दूसरी साइड में आगे जाके लेके जाओ। फिर हम आगे लेके गए, वहाँ पे बोला हमको यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ से भी दूसरी जगह लेके जाओ। हम लोग उस दिन पागल हो गए थे लिटरली। अपना स्ट्रेचर हम रखे कहाँ, वो लोग पेशेंट रखने की जगह ही नहीं उनके पास। तो फिर तुम पेशेंट लेते ही क्यों हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। पेशेंट को मना कर दो डायरेक्ट, तुम पेशेंट ले क्यों रहे हो? सबसे बड़ी बात है। अब गाइस, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रह गए, वहाँ पे सारे इंटर्नशिप वाले डॉक्टर्स रह गए हैं, तो सिर्फ सर्जरी में होंगे, सर्जरी वगैरह में होंगे। वरना अगर ओपीडी में बैठते हैं या इमरजेंसी में बैठते हैं, वो सारे इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड वो तो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे को भी, जब मैं भी जाती थी 3-3 4-4 महीने में, तो मेरे को भी अलग अलग डॉक्टर मिलते थे। ओपीडी में एक डॉक्टर, वही सेम डॉक्टर नहीं मिलता था मुझे, अलग अलग डॉक्टर मिलते थे। वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से दवाइयाँ चेंज करते रहते थे। आप समझ सकते हो, किसी को कुछ, कोई कुछ अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है और दवाइयाँ चेंज करते जा रहे हैं। हम फुल ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर्स, एंड उस चीज़ से हमको सीख मिली। अब हम पूरा ब्लाइंड, जबकि हमने मैक्स में हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जो कि बेस्ट हॉस्पिटल है। एंड मिस्टर मनीष सिंगला सर, उनके अंडर मेरा सब कुछ चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट वगैरह। एंड वो सबसे बेस्ट है डॉक्टर, सबसे ज़्यादा बेस्ट। एंड डॉक्टर जगदीश सेठी सर ने मेरा ऑपरेशन किया था, एंड मेरा ऑपरेशन भी वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। एंड वहाँ पे 10 दिन आईसीयू में भी मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया गया। वहाँ पे बहुत अच्छे से इन्फेक्शंस वगैरह का ध्यान रखते हुए सब कुछ बहुत अच्छे से रखा गया। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव बट वर्थ इट। यस गाइस, सो प्लीज़ अगर आप लोग अपना ट्रांसप्लांट वगैरह करा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा देख के कराओ, हॉस्पिटल्स चेक करके कराओ। पीजे में मैं तो कह रही हूँ, मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ना ही वहाँ से करवाओ ट्रांसप्लांट, तो बढ़िया होगा। क्योंकि मैंने पेशेंट देखे, जब मैं वहाँ पे थी, कहाँ पे, जब मैं इमरजेंसी में पड़ी हुई थी, वहाँ पे मेरे ही बगल में एक पेशेंट पड़ा हुआ था जो कि ट्रांसप्लांटेड पेशेंट था। उसका ट्रांसप्लांट हो गया था, वो पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट था। उनके घर वाले मेरे घर वालों को बता रहे कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ था और उनको ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी दिक्कत आ गई, उन्होंने अब इमरजेंसी में फेंका हुआ उनको। मेरे ट्रांसप्लांट के बाद जब मुझे दिक्कत आई थी, मुझे वापस से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमको कोई इमरजेंसी में नहीं फेंका गया, कुछ ऐसा नहीं करा गया। और वहाँ पे ट्रांसप्लांटेड पेशेंट पड़ा हुआ है, अब वो कैसे ठीक होगा, वो तो भगवान जाने। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट पीजे का डार्क साइड ऑफ पीजे, आप समझ लो। एंड यस गाइस, बुरा हुआ बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को लेके मैं भी सोचती हूँ, काश मैं पास में जाके ये सब चीज़ें देख कर पाती, बट इट्स ओके, जो हो गया अब हो गया। आई होप मेरी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से जाए। एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को पता लग गया होगा सब कुछ। एंड यस गाइस, आई होप जो भी हुआ ठीक है, बट अब आगे की लाइफ अच्छी जाए, बस ये चाहती हूँ। एंड जिन्होंने पीजे से करवा भी रखा है ट्रांसप्लांट, उन लोगों के लिए भी मैं बेस्ट प्रे करूँगी। बहुत बेकार हॉस्पिटल है, बहुत बेकार। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। लव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड गाइस शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये वीडियोस, ताकि लोगों को पता चले पीजे के बारे में। दिस इज द डार्क साइड ऑफ पीजे। यस, so yeah guys, that's it for today. Bye.